जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का नैया पार के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्त पदों का नोटिफिकेशन आया है उन पर चर्चा करने वाले हैं। खास तौर पर हिंदी साहित्य को लेकर आप देख ही रहे हैं कि हिंदी साहित्य का बैच प्रारंभ हो गया है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या नैया पार का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके वहां से भी जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो आ गए हैं। पूरे असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी आने थे वो सभी आ गए हैं। लेकिन बात यह है कि इस बार पदों की संख्या बहुत कम है। पदों की संख्या खाली थी उसके बावजूद भी कम है। तो पदों की संख्या कितनी है और इसके क्या नियम है, हम उनको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या नियम। आपको भी पता होगा कि उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट जो अभी इंटरव्यू हुए थे उनके रिजल्ट भी उन्होंने डाल दिए हैं। तो जिनके रिजल्ट आ गए उनको बधाई है और जिनके लिए वैकेंसी आ गई उनको भी बधाई है। तो अब आपको तैयारी करनी चाहिए। हिंदी साहित्य का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वैकेंसी कितनी है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये आपने देख तो लिया ही होगा। चलिए, जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है 2025 के नाम से आया है नोटिफिकेशन। पेपर इसका जो होना है, परीक्षा जो है वो 12 जुलाई को तय की गई है। 2 जुलाई को इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो एडमिट कार्ड कब आएंगे? 2/7 को आ जाएंगे। फॉर्म कब से भरना है? आवेदन की तिथि क्या है? आवेदन की तिथि है 27/2 और कब तक भरे जाएंगे? तो 26/3 तक भरे जाएंगे। कब तक भरे जाने हैं? 26/3 तक। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी अभी नोटिफिकेशन आए हैं उन सभी नोटिफिकेशन की यही स्थिति है। 12 तारीख को पेपर है प्रथम चरण में, बड़े बड़े सब्जेक्टों का प्रथम चरण में ही होता है। एडमिट कार्ड 2 को आ जाएंगे और आवेदन की जो तिथि है वो 27 फरवरी से 26 मार्च तक है। अर्थात जिनको भी ईडब्ल्यूएस बनवाना हो या जिनका बना हो तो इसी साल का चल जाएगा, 2025 का चल जाएगा। अप्रैल तक तो वही चलता है, अप्रैल के पहले यहाँ पर आपका फॉर्म भर जाएगा। ये सारी स्थिति है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें जिनको मार्क कर लेना चाहिए, जिनको हाईलाइट कर लेना चाहिए, उन पर बात करना चाहिए। अब पद कितने हैं उन पदों पर भी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। पद किस विषय में कितने हैं? तो हिंदी साहित्य में देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में कुछ विषयों की चर्चा करूंगा। हिंदी साहित्य में 57 है। कितने हैं? 57, 57। कितने कम हैं अब आप देख सकते हैं। इसमें भी उन्होंने क्या किया कि भाई 15 पद जो हैं वो जर्नल के हैं, फिर 16 पद जो हैं वो उसके हैं ओबीसी के हैं, 9 पद जो हैं वो ईडब्ल्यूएस के हैं। तो ऐसे ही करके 6 पद जो हैं वो एससी के हैं। तो ऐसे करके इन्होंने पद बांटे हैं। अब इन पदों में भी क्या है कि डबल डबल रिजर्वेशन फिर लगता है। कैसे लगता है? एक तो गर्ल्स के लिए इसमें अलग वैकेंसी निकाली जाएगी और जो अतिथि विद्वान हैं उनके लिए अलग निकाली जाएगी। तो स्थिति यह बचती है कि 3 कैटेगरी में प्रत्येक वैकेंसी को बांटना पड़ता है। अब इनको भी 3 कैटेगरी में बांटेंगे आप, बॉयज मतलब जनरल, गर्ल्स और अतिथि। तो 3 में बट जाएंगे। तो जो 16 वैकेंसी दिख रही हैं आपको, असल में 16 नहीं बचेंगी। इसमें से अतिथि के लिए निकाल दीजिए तो फिर जो बचेगा उसमें से आप अलग अलग रहेंगे। ऐसे ये 15 हैं, 15 दिख जरूर रही हैं लेकिन असल में सबके लिए 15 नहीं है। ऐसे ये 9 दिख रही हैं, इसमें से केवल 9 नहीं है, ये 6 के लगभग हैं। इसमें से 2 गर्ल्स के लिए हैं, 2 अति विद्वानों के लिए हैं और 2 बॉयज के लिए हैं। ऐसे पद इनके आए हैं। तो ऐसे पद अब आप देख सकते हैं कि 57 पद हैं। जो तैयारी कर रहा हो वो हताश ना हो तो कैसा हो। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और इसमें चीज लगा दी है, वो है नेगेटिव मार्किंग। ऋणात्मक जो अंकन होता है, मूल्यांकन होता है, उसको जोड़ दिया है। उस पर भी अभी चर्चा कर लेते हैं। इतिहास में देख लेते हैं तो इतिहास में भी 56 के लगभग हैं। इतना बड़ा विषय है, वैकेंसी कितनी दी है? 56 दी है केवल। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी जिसके अभी तक बहुत अच्छे पद आ रहे थे, सबसे ज्यादा पद इसी के आ रहे थे,
और इसमें भी कितनी है, तो 57 के लगभग 56-57 वैकेंसी इसमें भी है। एक विषय है जो 56 और 57 की सीमा पार किया है, मुझे लगता है इस बार 56 सीना के अनुसार 56 या 57 वैकेंसी दी गई हैं। एक विषय है भूगोल, वो इस सीमा को पार करके इसने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की लाज बचा ली है, ये वही भूगोल है, और इसमें 74 पद आए हैं। कितने पद आए हैं, 74 पद आए हैं। मैंने कहा था मैं कुछ विषयों की चर्चा करूंगा, सबकी यही हालत है, सबके पदों की यही हालत है। तो एक तो पद बहुत कम दिए गए हैं इस बार, पदों की संख्या वास्तव में कम है, किसी भी कैटेगरी को, किसी भी वर्ग को इसमें कोई फायदा नहीं मिला है। सबके लिए 2-2, 3-3, 4-4 वैकेंसी हो गई हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का विद्यार्थी क्यों ना रहा हो। और जब 2-2, 3-3, 4-4 वैकेंसी हो जाएंगी तो सीधी सी बात है कि आप समझ रहे होंगे कि वैकेंसियों की क्या हालत होने वाली है। अब हम चर्चा करने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग पर, तो हम उसी पर चर्चा करते हैं। नेगेटिव मार्किंग इस बार रहेगी, मतलब वैकेंसी भी कम है और उसके साथ साथ एक और आपको समस्या या एक और आपको जो मुसीबत आपके सामने आने वाली है कठिन, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, आप में से कई चाह रहे होंगे कि नेगेटिव मार्किंग हो और कई चाह रहे होंगे नहीं हो। तो जो चाह रहे थे उनका सपना हो गया, जो नहीं चाह रहे थे उनको भी मजबूरी में इसको आपको फेस करना पड़ेगा। अब बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग का उन्होंने बोला है, लेकिन एक सवाल उठता है कितने प्रतिशत या कितने अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप नोटिफिकेशन देखिए, उस नोटिफिकेशन में आपको केवल इतना लिखा मिलेगा कि ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, लेकिन कितने प्रतिशत किया जाएगा, 1/3 किया जाएगा, 25% किया जाएगा, 33% किया जाएगा, कुछ भी नहीं बताया है कि कितना किया जाएगा। तो ये कब बताएंगे? अगर यहीं से बता देते तो जो विद्यार्थी हैं वो अपने टारगेट को फिक्स करते, अपने मस्तिष्क में वो चीज लेके चलते कि कितने प्रतिशत की है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, कितनी है। तो हमारे पास जो नेगेटिव मार्किंग के आदर्श पैमाने होते हैं, एक तो 1/3 होता है और एक 1/4 होता है। 1/2 नहीं होता, लगभग बहुत रेयर होता है कि 1/2 किया जाए। 1/3 सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। तो नेगेटिव मार्किंग में सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है 1/3, यही प्रचलित होता है। फिर अगर आप और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। तो हमें कितनी संभावना, हमें अपने माइंड में क्या रखना है, क्योंकि अभी तक उन्होंने हमको बताया तो है नहीं कि कितनी है, तो ज्यादा संभावनाएं जो हैं वो इसी प्रकार की हैं। अब एक कब आएगा, तो 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, जहां तक मेरा अंदाज है, और यह अंदाज मुझे लगता है कि सही भी होगा। आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में आप बता दीजिएगा। 1/3 की रहने वाली है, तो 4 अंक का नंबर है, आप वो है क्वेश्चन है 4 अंक का एक। उस 4 अंक में अगर आप 3 क्वेश्चन सही करते हैं और एक क्वेश्चन गलत कर देते, एक क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो वो जो सही वाला प्रश्न था वो भी शून्य हो जाएगा, उसके अंक फिर आपको नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात यह है। दूसरा, एक कब तक बताएंगे, तो अभी जब सिलेबस आएगा, पाठ्यक्रम डालेंगे, पाठ्यक्रम के साथ बताएंगे, के साथ आएगा ये, जहां तक मेरा अनुमान है, या फिर अलग से बताएंगे। 2026 की परीक्षाओं में माइनस मार्किंग का प्रावधान बहुत पहले से चल रहा था और उन्होंने यहां पर अप्लाइड कर दिया। पाठ्यक्रम के साथ जब आपका पाठ्यक्रम बताएंगे, सभी सब्जेक्टों का अलग अलग पाठ्यक्रम आएगा, उसके साथ वो बताएंगे कि माइनस मार्किंग कितनी है, या फिर अलग से एक नोटिफिकेशन निकाल के, विज्ञप्ति निकाल के बताएंगे कि इतना ऋणात्मक मूल्यांकन होना है। तो ऋणात्मक मूल्यांकन इस बार आप तैयार रहिए इस चीज के लिए। तो तुक्का इस बार कम लगाइएगा, मेहनत ज्यादा कीजिएगा, पढ़िएगा ज्यादा, ताकि तुक्का लगाने में हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, नहीं तो अंक हमारे कटते जाएंगे। इसके लिए मैं आपके साथ हूं, जहां तक मुझसे कोशिश बन पड़ेगी वहां तक मैं आपके साथ दूंगा। बाकी तैयारी आपको ही करनी है, मेहनत आपको करनी है। मेरी जो मेहनत है वो मैं आपके साथ करता रहूंगा। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बैच प्रारंभ हो गया। इसमें आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, मतलब आप उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें रहेंगी, लाइव भी रहेंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। सिलेबस बहुत बड़ा है। अभी हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो पुराना है, लेकिन जैसा ही नया अपडेट होता है, अगर उसमें कोई चेंज होगा, वैसे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर तब भी कोई चेंज होगा
तो हम उसके अनुसार फिर जितना परसेंट जो चेंज हुआ है उतने चेंज जो परसेंट हुआ है उस चेंज को फिर हम इसमें लाइव क्लासेस में और पढ़ लेंगे। तो लाइव क्लासेस तो आपके पेपर तक चलनी है। इसमें ही आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, तो आपको इसमें टेस्ट भी मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। और वो भी ये रहेगा कि जब तक आप पेपर देंगे तब तक आपका इसका वैलिडिटी बनी रहेगी, और कोई भी समस्या होगी तो विद इन 24 आवर में, एक दिन में मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आप डायरेक्ट मुझसे और हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई सेट की तैयारी कर रहा है या नेट की तैयारी कर रहा है, नेट का तो फिलहाल पेपर आ गया है, लेकिन जो सेट की तैयारी कर रहा है और उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिल गया ईश्वर की कृपा से। क्या मौका मिल गया? तो उनके लिए मौका ये मिल गया कि अभी उनका पेपर जो है वो 1 मार्च को कर दिया गया है। तो आपके पास 2 माह अभी हैं। तो जिनकी तैयारी थोड़ी सी ढीली हो गई थी या जिनको लग रहा था कि तैयारी में और समय मिल जाता तो अच्छा होता, तो मिल गया। अगर इसके लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए अलग बैच चल रहा है। ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।